ईरान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जहां प्रदर्शन करना अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि खुदा का दुश्मन कहलाने का खतरा है। एक ऐसा कानून जो किसी को भी मौत की सजा तक पहुंचा सकता है। क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अब गुनाह है? आज हम बताएंगे उस कानून की सच्चाई जिसने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय विवादों के केंद्र में ला दिया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों को सजा मौत की दी जा रही है। इन सजाओं की वजह बताया जा रहा है कि कानून खुदा का दुश्मन, जिसे ईरान की भाषा में मुहारिबे कहा जाता है। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुआहिदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को खुदा का दुश्मन माना जाएगा। यह एक ऐसा आरोप है जिसके लिए ईरानी कानून के मौत की सजा का प्रावधान है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर दिए गए बयान में कहा गया है कि जो लोग दंगाइयों की मदद करेंगे उन्हें भी इसी आरोप का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है ये कानून, किस आधार पर किसी को खुदा का दुश्मन घोषित किया जाता है और क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल उठ रहे हैं। ईरान में पिछले कुछ समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अधिकार, हिजाब कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दों को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन इन प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रदर्शनकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। ईरानी कानून के आर्टिकल 186 में कहा गया है कि अगर कोई समूह या संगठन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हथियारबंद विरोध करता है तो उसके सभी सदस्यों या समर्थकों को जो जानबूझकर उसके मकसद में मदद करते हैं मुहारिब यानी कि अल्लाह का दुश्मन माना जा सकता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से हथियारबंद गतिविधियों में हिस्सा ना ले। कानून के अनुच्छेद 190 में मुहारिब के लिए बताई गई सजा बेहद कड़ी है। इनमें फांसी, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या स्थायी निर्वासन शामिल है। अब समझते हैं उस कानून को जिसके वजह से मौत की सजा दी जा रही है। ईरान के इस्लामिक कानून में एक शब्द है मेहारिबे, जिसका मतलब होता है ईश्वर या खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना। ईरानी कानून के मुताबिक जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, समाज में डर, अराजकता या अस्थिरता फैलाए या इस्लामिक सिस्टम को चुनौती दे, उसे खुदा का दुश्मन माना जा सकता है। खैर, ये रही कानून की बातें। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से लगातार दी जा रही चेतावनियों के बीच बयान में कहा गया है कि सरकारी वकीलों को सावधानी से और बिना किसी देरी के आरोप पत्र जारी करके उन लोगों के खिलाफ मुकदमे और निर्णायक फैसले के लिए जमीन तैयार करनी चाहिए जो देश के साथ विश्वासघात करके और असुरक्षा पैदा करके देश पर विदेशी प्रभुत्व चाहते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई बिना किसी नरमी, दया या रियायत के होने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी अब खुदा से दुश्मनी माना जा रहा है? मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि कई प्रदर्शनकारी निहत्थे थे। उन्होंने केवल नारे लगाए या सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की, फिर भी उन पर मेहारिबे का आरोप लग गया, यानी सरकार विरोध को धार्मिक अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। ईरान में शुरू हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद से ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया और टेलीफोन लाइनों को भी काट दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग की जानकारी भी सामने आई है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई भी कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई। 2300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। इस बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों को रविवार को सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने लोगों को ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा लेकर शहर के केंद्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। रजा पहलवी ने यह भी कहा है कि वह वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने खुदा का दुश्मन कानून को इतनी सख्ती से क्यों लागू किया? दरअसल ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सत्ता को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा। खामेनी और ईरानी नेतृत्व को डर है कि ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इस्लामिक शासन को चुनौती बना रहे हैं। ईरान के कानून में मेहारिबे यानी खुदा का दुश्मन उसे माना जाता है जो सरकार और इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़े या देश में अराजकता फैलाए। यानी साफ है कि खामेनी को डर है कि सत्ता के कमजोर होने का, और उसी डर में खुदा का दुश्मन कानून को एक हथियार की तरह
इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि यह विरोध क्यों शुरू हुआ। तो बता दें कि ईरान में विरोध प्रदर्शन इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति जनता के असंतोष के रूप में शुरू हुए हैं। जब दिसंबर 2025 के आखिर में ईरानी रियाल मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया और अब ये सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गए हैं। बता दें कि अगर अदालत किसी को मुहारिबे का दोषी मान ले तो सजाएं बेहद कठोर हो सकती है। इनमें शामिल है फांसी, उम्र कैद, हाथ पैर काटने जैसी सजाएं या लंबी कैद। सबसे ज्यादा विवाद मौत की सजा को लेकर है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इन मामलों में निष्पक्ष ट्रायल नहीं हुआ। आरोप है कि आरोपियों को वकील से मिलने का पूरा मौका नहीं मिला। सुनवाई बहुत तेजी से पूरी कर दी गई और कबूलनामे दबाव में लिए गए हैं। ये वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहा है। ईरान में दी जा रही इन सजाओं पर अमेरिका, यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि विरोध करना अपराध नहीं है, मौत की सजा आखिरी विकल्प होनी चाहिए। कई देशों ने ईरान से अपील की है कि इन फांसी की सजाओं पर रोक लगाई जाए। वहीं ईरानी सरकार का कहना है कि ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि दंगाई थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला और देश में हिंसा फैलाई। सरकार का दावा है कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और देश की संप्रभुता का मामला है। ईरान का राजनीतिक सिस्टम धर्म और सत्ता का मिला जुला रूप है। यह धार्मिक कानून ही सरकारी कानून है। सरकार विरोध को धार्मिक अपराध माना जा सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक असहमति भी धार्मिक सजा में बदल जाती है। इन सख्त कदमों का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। डर का माहौल, बोलने की आज़ादी पर रोक, सोशल मीडिया पर निगरानी। कई परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो सवाल अभी बना हुआ है कि क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना खुदा का दुश्मन होना है। ईरान में खुदा का दुश्मन कानून सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सत्ता और विरोध के बीच चल रही जंग की तस्वीर है। इस मुद्दे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।